You're watching Inspire India on Mirror Now. I am Afrida Rahman Ali. This is the show where we feature those individuals who have stepped up during a crisis to help the needy. Now, what this really translates into, viewers, is to closing the lacunae that the system leaves behind, bridging the gaps, to plugging the holes, and therefore their contribution is immense. Today, if India is recovering, if the number of infections, new infections are less than the number of recoveries, that is also because there are silent workers on the sidelines who we often don't notice, but who are working tirelessly day in and day out, often putting their own lives on hold to render this selfless service. So we're going to feature two such individuals today on Inspire India. Remember, it would never be possible for a country like ours, with our kind of size and population, if these individuals did not step up. We cannot survive only at the mercy of state assistance. We are surviving because of the good Samaritans, because of the kind souls around us, because of the do-gooders. And those are the ones we talk about on Inspire India. Whether it is Delhi or Mumbai, Chapra or Bijnor, you always have local residents stepping up. Just like when we see in the case of a rescue operation in a natural calamity, the teams require local help. This is a similar situation. It's a pandemic situation, but the local residents often create a support system on their own. Just with their bare hands, they do it. And therefore, we are going to talk about two such good Samaritans today. Bravehearts, the real-life heroes, Vijay Raj Chapra, Vijay Raj, I beg your pardon, from Chapra in Bihar, who is joining us today on Inspire India. Vijay Raj ji, shukriya, thank you for joining us. Abu Sufiyan also joining us from Old Delhi. Abu Sufiyan ji, shukriya, thank you for joining us. सबसे पहले विजय राज जी आपसे पूछते हैं, आपकी कहानी थोड़ा बहुत मुझे पता है लेकिन दर्शकों को पता नहीं है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा हमें कि बहुत ही आपने एक कोशिश आपने जो शुरू की है, कुछ अलग था पिछले साल और इस साल कुछ अलग तरह से आपको उसको चेंज करना पड़ा है, बिकॉज दिस इज अ बिग सेकेंड वेव, द नंबर्स आर ह्यूज. शुरू से बताइए कैसे आपने छापरा जैसे शहर में किस तरह से शुरू किया, आपकी कहानी क्या है इसके पीछे जो पहल आपने शुरू की है? सबसे पहले तो मेरा नाम विजय राज हुआ और इंजीनियरिंग कॉलेज पास आउट होने के बाद दिल्ली में जॉब में गया हम लोग. 5-6 महीने जॉब करने के बाद बिजनेस में आ गए, फिर अपने होम टाउन पे आ गए बिजनेस के बाद से. तो डेली वही हम लोग का शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस बंद करने के बाद चाय के टपरी पे जाकर चाय पीना होता है होटल के पास में. तो डेली आते थे, मतलब गरीब लोग, जरूरतमंद लोग की, भैया पैसा दे दीजिए ना, खाना खाना है मुझे. तो हम बोले पैसा नहीं देंगे, ऐसे आप लोग यहाँ पीछे में होटल है, हम बोल देते हैं खाना खा लीजिए. तो डेली 2-3 ऐसे ही आते रहते थे. 6-7 दिन मैंने मतलब कि मुझे गुस्सा आ गया, ये डेली डेली पैसा क्यों मांगता है मुझसे जब उसको खाना देते हैं. तो हम बोले कि मतलब पार्टनर थे 2-3 हम लोग, बोले कि चलिए आज हम लोग अपने शहर में घूमते हैं और देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे जो खाना के लिए पैसा मांगते हैं. तो फर्स्ट डे जब हम लोग राउंड मारे तो 15-20 लोग मिले, मतलब 15-17 लोग करीब में. तो घर पे आए, मम्मी से बोले मम्मी थोड़ा सा कुछ रोटी बना दो. तो मम्मी पूछी नहीं क्या बात है, कहाँ जाना है, और उसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट, मतलब कि उसको कवर करके फिर से लेके निकल गए 7 बजे. और वो मतलब थोड़ा वीडियो फोटोज हम लोग ले लिए और उसको अपने सोशल मीडिया पे डालें कि आज हम लोगों ने खाना खिलाया अपने शहर में जरूरतमंद लोगों को. तो ऐसे करते करते 6-7 दिन मम्मी भी पूछी एक दिन, कहाँ ले जाते हो इतना सारा खाना बनवा के घर से, मतलब कि दाई से या मतलब घर से. तो हम बोले मम्मी नहीं, कुछ काम है, आप 2-3 दिन और बना दीजिए, उसके बाद से फिर हम नहीं ले जाएंगे. फिर उसके बाद से 10 दिन हो गया. फिर होटल पे मैंने बात किया कि भाई मुझे 25 पैकेट डेली खाना चाहिए, से हमको बांटना है. तो डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे और ये मतलब रेगुलर होते चला गया. कभी कभी तो पागल लोग मुझे ईंट से भी मार देते थे, पीठ पे मार के, मतलब बैक पे मार के भाग जाते थे. तो उन लोगों को ये लगता था कि कौन आके दे रहा है खाना, बस वो मेरा चेहरा याद रखते थे. मार के भी भागते थे, फिर भी उनको बुला के खिलाया जाता था. ऐसा घटना बराबर होते रहा. 1-2 बार मतलब कि इससे भी ज्यादा हो गया, सर पे भी चोट मार दिया था सर, वो जो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर होते हैं. तो ये सब चीजें उस समय शुरुआती दौर में मतलब कि विजय राज जी, आपने एक दिन फैसला कर लिया कि मुझे जितने भूखे लोग हैं छापरा में उनको खाना खिलाना है. आपने ये तय कर लिया. आप एक नौजवान हैं, आप सिंगल हैंडेडली कैसे सोच लिया कि आप ये कर पाएंगे? कहा गया है कि कोई भी काम आगे अकेले बढ़ने से ही होता है, और जब तक आगे नहीं बढ़िएगा तब तक पीछे से कोई आएगा भी नहीं.
तो लगातार 5-6 महीना तक करते चले गए इसको, और उसके बाद से जो हम लोग का टीम, दोस्त सर्किल, सोशल मीडिया रिलेटिव जुड़ते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब कि मनोबल बढ़ते गया, हिम्मत बढ़ते गया। कभी हमारे बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, हमारे बिहार में, यहाँ से हमारे घर से 60-70 किलोमीटर रेंज पे, तो बिहार बाढ़ में भी हम लोग 5,000-6,000 लोगों को खुद बनवा के यहाँ से भेजते थे, और खुद हम भी जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाढ़ में, एक एक दिन अल्टरनेट करके जाते थे। तो ये सब चीज है, आदमी जब तक हौसला नहीं नहीं, बनाएगा मैं अपने आपकी अंदर। मम्मी को भी सलाम करती हूँ कि अगर किसी के भी बच्चा आके बोले कि मम्मी 22 लोग आ रहे हैं, आप खाना बनाइए। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो जाएगी ऐसे, अगर किसी ने, मेरे बच्चे ने आके अचानक ऐसे बोल दिया। आपकी माँ को भी वी मस्ट सल्यूट हर दैट शी हैज कोऑपरेटेड विथ यू। आपके साथ उन्होंने सहयोग किया इस चीज में, और वहीं से शुरुआत हुई। बिल्कुल। के बाद से हर मोहल्ले के लोग भी इंटरेस्ट होने लगे, धीरे धीरे लोग देखने लगा ना क्या कर रहा है, 6 बजे के बाद ये कहाँ जाता है। शहर में थोड़ा सा लाइव चलता था, तो मीडिया वाले लोग जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, काफी लोग एक्टिव होते चले गए, और ये काफिला इतना बड़ा हो गया कि आज के समय में मतलब कि अगर 3-4 हजार लोगों को भी खाना खिलाना हो तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि खिलाना है, तो ओके हो जाता है मेरे से, हम लोग कर लेते हैं। जी, तो हम अपने दूसरे गेस्ट के पास जाते हैं, वापस आएंगे विजय राज जी। जो रोटी बैंक का आइडिया है उसके बारे में आप हमें जरा और विस्तार से बताइएगा, बट लेट मी गो अक्रॉस नाउ टू अबू सुफियान। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। Abu Sufyan ji, Yes. tell me about yourself and how you started your initiative, because again you were telling me that this is something that you've been associated with since 2015, before the pandemic, and it's just an extension of that. But tell us your story from the beginning. Thank you, Afrida, for inviting me. And it all started when I was it all started in 2011. My social work started in 2011 when I was a part of NSS National Service Scheme, and my mentor was Jagmeet Bawa. पर 2015 के बाद वो कॉन्टिन्यूसली सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहा हूँ दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, और एक कलेक्टिव बना लिया था ओल्ड दिल्ली का, पुराने दिल्ली वालों की बातें, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन कम्युनिटी इन दिल्ली. और द आइडिया इज कि इट डॉक्यूमेंट द इमोशन, and we gain a pretty much following of 2 lakh people who continuously following us from last 7 years. And whenever we see there is a gap in the system and we think we can fill this gap, we like contribute in whatever capacity we can. So पिछले साल भी जब पैंडेमिक आया, फर्स्ट वेव आई, उस टाइम पे हम लोगों ने हमें बहुत सारी एसओएस कॉल्स आई राशन के लिए, वो हमने तकरीबन 60 लाख रुपीस क्राउड फंडिंग के थ्रू कलेक्ट करा, एंड देन we help around 1 lakh beneficiaries with with ration, cook food, supply, etc. इस साल थोड़ा सा चैलेंज हमारे लिए बड़ा था, क्योंकि इस साल सिर्फ भूख की बात नहीं थी, इस साल सवाल था सांसों का भी, लोग मर रहे थे, and we are getting these SOS calls. I personally like get involved in it when in the mid of the April I realized few symptoms in my team and me, and we discussed within a team and decided to like work from home. And that very moment हम लोगों ने अपने RT-PCR test करवाए. My report was negative, but my whole team was positive, their family was positive, and their parents were critical. So that's the time when we start looking for the resources. Hospitals नहीं हो रहे थे, medical system बिल्कुल stretch हो चुका था, cases बढ़ रहे थे दिल्ली के अंदर. And it gave me a setback to my to the time when I was with my father in the ICU, and he was critical, and we were looking for his hospital and all. That's the story I want to hear, Abu Sufyan ji. Yes, so, tell me that story when you were with your father for 15 days in the ICU, and what you saw and what motivated you. Because when I was talking to you before the show, you were telling me that the best way to deal with your own grief is to make sure you help others and help them deal with their grief. Tell us that story, the 15 days in the ICU, which was some sort of an eye-opener for you. Yeah. So obviously, Daddy को panic attack पड़ा, sepsis attack पड़ा. He lost his breath, and I got a call from my sister that Dad is no more, and it was unbelievable for me. I just rushed to my home, and I was just praying that one last time I could hug him and tell him how much I love him.
बट दोस्त 10 to 15 मिनट जब तक घर पहुंचा तब तक ऐसा था कि आई वाज जस्ट प्रेइंग एंड पहुंचा तो वो थे वहां पर एंड बट द थिंग इज कि हमें क्विकली हॉस्पिटल अरेंज करना था like he got an attack at 2 p.m. and we during the normal days we got him bed at around 9 p.m. तो इतना स्ट्रेच हो रहा था एंड लाइक दोज 15 डेड आईसीयू लाइक देयर आर डेथ्स गोइंग ऑन पीपल ट्राइंग आपको रिपोर्ट टेस्ट करवाने भागना है मेडिसिन के लिए भागना है कई बार मेडिसिन अवेलेबल है नहीं है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो रहा ये सारी चीजें तो आई बीन गॉन थ्रू इट और जब ये पैनिक कॉल्स आनी शुरू हुई एंड आई गॉट तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने खुद वो महसूस किया तो आपको पता लगा कि दूसरे को क्या फील हो रहा होगा when you lost your father when you saw when you felt that helplessness yourself therefore you were able to relate to the kind of helplessness that you were seeing around people you going and that right perhaps now. moved you to do this yes right exactly. but really you know our gratitude to you and of course to Vijay Raj to young people like you who are putting your own lives on hold to help others and because of that like you rightly said and I said that in the beginning of the show you are helping to close those gaps and it's simply not possible for the administration to cover every nook and cranny and you are without expecting anything in return selflessly doing this Vijay Raj ji कुछ तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कुछ चाहते हैं इसके बदले में आप बिल्कुल सेल्फलेसली ये करते हैं तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं इस दुनिया में बहुत खुशी मिलता है मतलब कि समय है अपना जो जिंदगी का आधा घंटा 1 घंटा और आधे घंटे आप 1 घंटे में आप बहुत बड़े काम कर देते हैं तो उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है और मनुष्य का धर्म मिला है मतलब कि अगर धरती पे हमारा जन्म हुआ है तो आधा घंटा 1 घंटा जरूर दूसरों के लिए समय निकालना होना चाहिए हर लोगों को ये हम नहीं कर रहे हैं हर लोगों के लिए बोल रहे हैं और मजा आता है बहुत खुशी मिलता है आनंद मिलता है सारा दिन का थकान जो होता है शाम को दूर हो जाता है 3 साल हो गया लेकिन युवा क्रांति रोटी बैंक ये जो आपने ये जो एक पहल आपने की और इसमें सारे युवा है जैसे कि नाम ही बताते हैं कि युवा क्रांति रोटी बैंक लेकिन आप नौजवान हैं आपके कुछ ख्वाहिश में होंगे आपके अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ एम्स होंगे कुछ गोल्स होंगे वो सब आप कब कर पाएंगे अगर आपने इतना अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया है तो किस तरह से आप इसको प्लान करते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद खुद अपना बिजनेस सेटलमेंट है 2 कंपनी चलता है अपना और तो कोई दिक्कत नहीं है जो अपना चाहिए था एम की पैसा कमाना है वो तो मेरा है ही पर्सनली जो मेरा प्रोफेशन है उसके अनुसार अपना चल रहा है और इसके अनुसार अपना एक हुआ कि छपरा शहर में अपने शहर में और अपने बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में मदद पहुंचना चाहिए हर किसी के मतलब कि जो अपना पर्सनल एम था वो तो पूरा कर ही लिए इंजीनियर बनना था इंजीनियर बन ही गए पैसा कमाना था पैसा कमा ही रहे थे 2012 से लास्टली जब हम बिजनेस सेटलमेंट किए तो इसमें आ गए 2017 में एनजीओ का नाम रखे युवा क्रांति रोटी बैंक और 2018 से रेगुलर कर दिए इसको उस समय नया नया बिजनेस था तो जल्दी थोड़ा सा समय नहीं दे पाते थे लेकिन 2018 के बाद एवरीडे हमारे लिए शादी पार्टी कोई मायने नहीं रखता इस काम के आगे उस टाइम आपको पता नहीं था कि इस तरह का एक पैंडेमिक आएगा उस टाइम तो आपको पता नहीं था तो मतलब कि ये कि जिस तरह से हालात बदलते गए आपने भी अपना जो है काम का करने का तरीका और काइंड ऑफ वर्क आपने बदल लिया तो ये भी एक चीज है जो आप बता रहे थे मुझे कि एक टाइम ऐसा आया कि रोटी अलग और फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने में आप जुट गए उसके बारे में बताएंगे जब फर्स्ट बार जब आया था तो सबको पता था कि उस समय प्रवासी इधर सुधर जा रहे थे उस समय सिर्फ खाने की जरूरत थी मतलब कि 22 मार्च को जब मोदी जी ने भारत सरकार ने अनाउंस किया कि पूरा भारत लॉकडाउन रहेगा तो 22 को जब हमने खाना बांटने गया तो वहां पे 2-3 ऐसे बूढ़े लोग थे मतलब कि 80-82 साल के होंगे जिनको हम खाना देते थे तो लोग बोला कि बाबू कल से खाना देने नहीं आइएगा तो हम बोले कौन बोला है खाना देने नहीं आएंगे हम तो नहीं मोदी जी अनाउंस किया तो मोदी जी ने अनाउंस किए हैं हम लोग तो अनाउंस नहीं किया कि खाना आके नहीं देना है लेकिन वही बूढ़े लोगों का हिम्मत था कि 23 मार्च से मतलब हम लोग को भी अंदर से तो डर था कि भाई कोरोना आ गया है फिर भी हिम्मत मिला और 23 मार्च से पर डे 100 खाना तो बनता ही था लेकिन जब अब प्रवासी आने लगे तो 1000 1200 1400 खाना लेके एकदम मेरा वैन और 4 व्हीलर और एनी टाइम 5-6 मेंबर हम लोग रेडी रहते थे 2400 घंटा मतलब कि ये नहीं कि 2 बजे हम सो गए डर नहीं लगा कि खुद आपको इन्फेक्शन हो सकता है जब आप ग्राउंड पे ऐसे काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज बता रहे हैं डरना तो हर किसी के जहन में दिमाग में रहता है लेकिन एक चीज आप सोच लीजिएगा ना कि हमको सेफ्टी से करना है आपको ये चीज बता रहे हैं किसी के लिए भी
आज 16-17 महीना हो गया, मतलब फीवर तक होता है ना, फीवर या खांसी तक मुझे नहीं हुआ। ये मेरा मतलब गुडविल कहिए कि हम मतलब कि पूरा सेफ्टी जो होता है ना, 100% सेफ्टी। दैट इज अमेजिंग। ऐसी ही कहानी अबू सुफियान जी का भी है। विल यू शेयर दैट स्टोरी विद अस, मिस्टर सुफियान? You were telling me your entire team got infected. Somehow, miraculously, you did not test positive, even though the doctors advised you to stay isolated. Tell us that part, please. Yeah. So starting में जब like my whole team was positive and I was negative. So what we were doing, हम लोग घर से ही अपना SOS calls को amplify कर रहे थे. People were looking for the resources for the plasma, for oxygen filling, for oxygen cylinders and all. We were at our homes like verifying all the resources. हम लोग resources को verify कर रहे थे और लोगों को वो resources अपने social media handles के through provide कर रहे थे. और उसके बाद हमें requirement लगा कि there is a system, there is a gap in the system and with our resources we can do that. तो हम लोगों ने कुछ बड़े सिलेंडर्स इकट्ठे करे 20-30 और उसको फिलिंग करवाई आसपास के नेबरिंग स्टेट से और लोगों को हेल्प आउट करना शुरू करा ऑक्सीजन फिलिंग के साथ. फिर वी रियलाइज दैट वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल ड्यूरिंग द नाइट, रात के 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, क्योंकि दिन में आती थी तो हम लोग कनेक्ट करा दिया करते थे, मगर 12 बजे के बाद कॉल्स आ रही थी. 12 बजे के बाद ना तो आप सिलेंडर अवेल करा सकते हैं, ना फिलिंग के लिए आपको 4-4 5-5 घंटे रखना है. तो व्हाट वी डू, हम छोटे छोटे सिलेंडर्स फिल करके रख लिया करते थे और whenever we get a panic call or a SOS call, हम लोग वहां पर जाके उनको लाइक सिलेंडर सेटअप करके आते थे. क्योंकि होता था कि पूरे घर में पॉजिटिव हैं, देयर आर वुमेन हु आर लाइक स्टक देयर और कोई आइडिया नहीं है, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीजें. एंड इन द मेन टाइम we realize that people are dying because of the lack of the oxygen, so we need to fill this gap. और उसके लिए हम लोगों ने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने शुरू करे. ऑब्वियसली वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस. एक डर भी रहता था कि हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए, ये सारी चीजें ना हो जाए. So we don't meet our family और अलग ही रहता. जैसे my room is at the second floor, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपनी मदर से मिलने नहीं जाता था या नीस से मिलने नहीं जाता था. तो तब तक हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे थे. बट our primary focus is on let's provide people the primary aid, जो जिनका ऑक्सीजन 60 जा रहा है, 65 जा रहा है. फिर हमने रियलाइज करा, एक बार इंसिडेंट हुआ कि देयर वाज दिस लेडी इन कालका जी, शीतल, और उनको हम लोग ऑक्सीजन डिलीवर करा, बट जिससे हमने ऑक्सीजन फिल करवाई थी उन्होंने सिर्फ 15% ऑक्सीजन फिल करके दी. फॉर्चुनेटली जब तक पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए तब तक हम लोग मूव आउट नहीं करते, हमारे वॉलंटियर मूव नहीं करते. तो 10 मिनट में ऑक्सीजन खत्म एंड द वॉलंटियर जस्ट कॉल्ड मी कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, 15% ही ऑक्सीजन है. And that Yes, very moment, but there was another story which you shared with me, which I want to just tell our viewers, that when Abu Sufiyan gathered his team to work on the field, he realized that most of his team members got infected. So the first job was to take care of your own team and their family members, and that is how you started arranging for the resources. And in the process, you developed this network. Isn't that correct? yeah, In the process, exactly. you learned how to build this network, and that's how it happens. You know, with one small step, things just work out. विजय राज जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी बिहार के बारे में. आज भी हम काफ़ी रिपोर्ट चला रहे हैं जो बिहार के जो अंदर के इलाके हैं, मधुबनी से और इस तरह के, इवन दरभंगा से भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं हमें कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल सही नहीं है लोगों के लिए, स्पेशली गाँवों में जो है इवन बेसिक जो फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं होता है. छापरा में किस तरह का है हालात? यहाँ पे तो हमारे यहाँ हालात देखिए हर जगह तो खराब है ही. यहाँ भी 50-50 ठीक है और कुछ हम जैसे युवाओं की वजह से भी ठीक है. मतलब कि जो स्थिति था अभी पेंडेमिक में ये ऑक्सीजन के लेके, तो मतलब कि कहा गया ना, किसी के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा बीमारी, जो भी पेंडेमिक आएगा वो दूर हो जाता है. ये नहीं कि ऑक्सीजन की कमी है तो लोगों को पेंडेमिक हो जाना है, क्राइसिस हो गया, डरना नहीं है. हम लोग यही कहते थे, आपको 24 घंटा में जब भी जरूरत पड़े दवा, एक डॉक्टर की टीम थी हमारे पास. हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन अपने घर के पास रखते थे और हमारे पास कभी दिक्कत नहीं हुआ ऑक्सीजन का हमारे शहर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे शहर का जो व्यक्ति है ना वो पूरा 100% सपोर्टिव है. ये नहीं कि वो उसको ब्लैकमेलिंग करना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं. रात को 2 बजे फोन जाएगा तो ऑफिस खोल के उनको सिलेंडर भरना है, एकदम से बिल्कुल 100%. ये हमारा कर्मों का नतीजा था जो उन लोगों ने मदद किया और किस प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ. हाँ, 1-2 दोस्त की मम्मी थी जो मतलब सर्किल के ही, जो डेथ किए, मतलब कि वो उनको अस्थमा का पेशेंट थे, वो डेथ कर गया. थोड़ा सा घबराहट हुआ. फिर हम लोग उसी रूटीन के साथ पर डे एकदम से 24 घंटा तैयार है. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं.
हमारे शहर में। जी जी, तो यही सबक हमें मिलता है कि कोई एक अगर सामने आ जाए तो उसके साथ फिर उसी से इंस्पायर होके दूसरे भी साथ देने को तैयार हो ही जाते हैं, जैसे आपके साथ हुआ। लगातार आप इस काम को कर रहे हैं और डेफिनेटली वी मस्ट से दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल to good Samaritans like Vijay Raj and like Abu Sufiyan, who's working tirelessly, relentlessly on ground, even as we speak, on a day-to-day basis. They are getting calls from people to help them. Over time, they have built a network, and it just happens that when you have the will, there is a way. You heard the stories, and we'll continue to bring you more stories on Inspire India. Thank you so much. बहुत shukriya Abu Sufiyan ji और Vijay Raj ji. Thank you for coming and sharing your stories with us.